प्यारे साथियों, हमें उम्मीद है कि आप सभी का आज सोशल साइंस का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया हो। आप सभी को पता है कि आज सेकेंड पाली में सोशल साइंस का एग्जाम था और हमें उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा और अब आप आंसर की का इंतजार कर रहे होंगे। मेरे सामने सेट आई का आंसर की क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 1 से लेकर 100 तक सभी प्रश्नों का आंसर इसमें बताऊंगा, तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहला प्रश्न था कि जल की संरचना होती है। जल की संरचना आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो हो जाएगा 1 का डी। दूसरा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन वायु जनित रोग है, तो ये हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन वायु जनित रोग है, तो श्वसन संक्रमण। कौन सा हो जाएगा? श्वसन संक्रमण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न था कि विषाक्त भोजन करने से कौन सी बीमारी नहीं होती है। 3 नंबर प्रश्न, विषाक्त भोजन करने से मलेरिया नहीं होता है। ये मलेरिया गंदे मतलब मच्छर की काटने से होता है। चौथा प्रश्न है कि हृदय की जलन किस तंत्र की गड़बड़ी से होती है। हृदय में जो जलन होता है वह किस तंत्र के कारण होता है, तो ये पाचन तंत्र के कारण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठे प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, विश्व बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता है। विश्व बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता है, तो आपको मनोरंजन के लिए ऋण नहीं देता है। छठा प्रश्न था कि निम्न में से कौन सबसे सुरक्षित निवेश है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। छठा का डी। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन डिजाइन का सिद्धांत है। निम्न में से कौन डिजाइन का सिद्धांत है। सातवां ये हो जाएगा इनमें से सभी डिजाइन का सिद्धांत है। आठवां प्रश्न, ये उल्टा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। आठवां का ये हो जाएगा आपका प्रश्न है कि किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है, तो ये हो जाएगा सूती। नौवां प्रश्न ये देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए किसमें घुलनशील होता है। विटामिन ए किसमें घुलनशील होता है, तो ये हो जाएगा वसा में। 10 नंबर। अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ये भी उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप देख लेंगे। 11 नंबर प्रश्न है कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला मुख्य तत्व निम्न में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका विटामिन। 12 नंबर प्रश्न था निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है, तो ये हो जाएगा खिड़की और दरवाजा का। 13 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बों को छुड़ाने की विधि नहीं है, तो ये रासायनिक विधि हो जाएगा 13 का ए। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। 14 नंबर प्रश्न, तो ये हो जाएगा पार्क में। कहाँ नहीं की जाती है? पार्क में। निम्नलिखित में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे बड़ी कठिन होता है, तो ये हो जाएगा प्राणीज धब्बा को। किसको? प्राणीज धब्बा को। 16 नंबर प्रश्न है शीतलता प्रदान करने वाले रंग का प्रयोग किस घर में करना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका बाथरूम में। 16 का डी। अब बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। अब से ये सीधा हो गया, कोई बात नहीं। 17वां प्रश्न है कि सिक्की शिल्प में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। सिक्की शिल्प में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो घास का। आगे का प्रश्न है 18 नंबर, निम्न में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है। 18 नंबर, निम्न में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रेशो की रानी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा रेशमी को। किसको? रेशमी को रेशे की रानी कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न है एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकता किस पर निर्भर नहीं करती है। 20 नंबर प्रश्न, तो ये हो जाएगा आर्थिक स्थिति पर। 21 नंबर प्रश्न है दूध के निम्न में से किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है। दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है, तो ये हो जाएगा आपका दही। 21 नंबर प्रश्न है। अब 22 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। गलत पद्धति से कृषि, वनों की कटाई, औद्योगिक अपशिष्ट, ये सभी
मृदा प्रदूषण के कारण है। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जल बचाने का मूल मंत्र होना चाहिए? कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, डी हो जाएगा इनमें से सभी। 24 नंबर प्रश्न है, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण है? श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो ये हो जाएगा वायु प्रदूषण के कारण। किसके कारण होते हैं? तो वायु प्रदूषण के कारण। 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थूल पोषक तत्व संतुलित आहार का एक आवश्यक घटक है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि अभी तक में आपने कितना आंसर सही किया है, ठीक है। और जब लास्ट में बताऊंगा तो लास्ट में भी बताना है कि आपने कितना आंसर सही किया है। 26 नंबर प्रश्न है, बेरी बेरी किस प्रकार की तत्व की कमी से होता है? बेरी बेरी ये हो जाएगा आपका विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग पनपता है, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? निम्न में से तो ये हो जाएगा प्रोटीन हमारी नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, नमक को किस खनिज से समृद्ध किया जाता है? 28 नंबर प्रश्न, नमक को किस खनिज से समृद्ध किया जाता है? तो ये हो जाएगा आयोडीन। 29 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा विश्व मितव्ययिता दिवस। विश्व मितव्ययिता दिवस। 30 नंबर प्रश्न ए होगा ऑप्शन। 30 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? ये सभी को पता होगा, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 31 नंबर प्रश्न, घर में वस्त्र धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है? समय की, श्रम की और पैसा की। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी की बचत होती है। अगला प्रश्न, 32, आंवले में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 33 नंबर प्रश्न है, ऊनी कपड़े धोने के लिए किस प्रकार पानी का यूज करना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए? तो ये हो जाएगा गुनगुना पानी का। ये आप अभी ठंडी का मौसम है तो आप जब स्वेटर धोते होंगे तो आप अक्सर क्या करते होंगे, थोड़ा पानी को गर्म कर लेते हैं, वही होता है गुनगुना पानी, और ऊनी वस्त्र अभी पहनते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर, हाथों को स्वच्छ रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 34 नंबर प्रश्न है कि हाथों को स्वच्छ रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म जीवों का संचरण को रोकना, सूक्ष्म जीवों को कम करना, संक्रमण के प्रसार को रोकना। तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन है? तो ये हो जाएगा CNG, ऑप्शन डी 35 नंबर का। 36 नंबर प्रश्न है कि रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ये हो जाएगा सहायक सामान। 37 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन शिशुओं को सबसे सामान्य रोग है? निम्नलिखित में से कौन शिशुओं का सबसे सामान्य रोग है, यानी कि वो तो हो ही जाता है लगभग में। तो ये हो जाएगा निमोनिया। 38 नंबर प्रश्न, किसी सामान को खरीदते समय निम्न में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो रसीद, जिसे हम कहते हैं टिकट, या फिर क्या कहते हैं, आप कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न 39 नंबर है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स। 39 का सी। 40 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के फर्नीचर का रखरखाव सबसे आसान है? तो ये हो जाएगा प्लास्टिक। 40 का ए। 41 नंबर प्रश्न, नवजात को BCG का टीका किस बीमारी से बचाता है? नवजात को BCG का टीका किस बीमारी से बचाता है? तो ये हो जाएगा तपेदिक, जो कि एक प्रकार का बुखार होता है और यह नवजात शिशुओं को होने की संभावना रहती है। 42 नंबर प्रश्न है, क्षय रोग फैलने का माध्यम है? क्षय रोग फैलने का माध्यम है तो ये हो जाएगा दूषित वायु के माध्यम से क्षय रोग फैलता है।
43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम का स्तर कम कर देती है? तो ये हो जाएगा पैराथोराइड ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा? तो पैराथोराइड ग्रंथि। 44 नंबर सवाल है कि मासिक धर्म चक्र के किस दिन अंडा का उत्सर्जन होता है? तो ये हो जाएगा 12वें से 14वें दिन। 45 नंबर सवाल, अंडाशय के अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा अंडोत्सर्ग, या फिर इंग्लिश में बोले तो ओवुलेशन। 45। 46 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के दहन से निम्न में से कौन सी गैस पैदा नहीं होती है? 40 नंबर प्रश्न ये हो जाएगा ऑक्सीजन पैदा नहीं होता है। 47 नंबर प्रश्न, भारत में नदी प्रदूषण का स्रोत क्या है? भारत में नदी प्रदूषण का स्रोत क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित सीवेज, ठोस अपशिष्ट। ये हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है कि कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग किसे प्रदूषित करता है? 48 नंबर सवाल, कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग जल को प्रदूषित करता है सबसे अधिक। 49 नंबर सवाल, 49, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई है? ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल है, ऑप्शन बी। 50 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन पदार्थ जल में नहीं घुलता है? 50 नंबर सवाल, निम्न में से कौन पदार्थ जल में नहीं घुलता है? तो ये भी बहुत आसान सवाल था कि तेल जल में नहीं घुलता है। तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरते रहता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है। तो प्यारे विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में, अभी के वीडियो में मात्र मैंने आपको 1 से 50 तक के सभी प्रश्न का आंसर बताया, जो कि एकदम 100% सटीक आंसर था। यदि मैंने जो बताया, यदि आपने वो सही किया होगा तो 100% आपके एग्जाम में भी वही सही हुआ होगा। अब आपको सुबह वाली वीडियो में, इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको 51 से लेके 100 तक के सभी प्रश्नों का मैं आंसर की देने वाला हूं, तो उसे भी जरूर जाके देखना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।